महाकाल की भी आलोचना की थी मैंने, पुल की भी आलोचना करूंगा, ठीक है ना? आप ये चाह रहे हो कि वहां घटना घटी इसलिए याद मैथिल जी जो कह रहे हैं, गजब बात कर रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी के लिए है, ये सूर्य प्रकाश मैथिल जी जो अपना कॉलर ऊंचा करके बोल रहे हैं कि मेरठ से लेकर नोएडा तक का पुल बना दिया, इनका क्वालिटी इतना कमजोर है, इनका काम का अरे उनकी क्वालिटी, एक मिनट मैथिल जी, एक मिनट, उनकी क्वालिटी कमजोर है तो बिहार के निर्माण पर सवाल नहीं उठाएं, आपको भी छूट है, गजब कर रहा हूं। सवाल उठनी चाहिए, लेकिन सवाल इस पर भी हो, बिहार सवाल इस पर भी होना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं कि इनका क्वालिटी कितना कमजोर है, और हम तो कम से कम ये है ना कि नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी यादव जी ने सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोला है कि जिस कंपनी ने किया उसके पॉकेट से पैसा भरना होगा, लेकिन इनका जो महाकाल लोग जो बर्बाद हुआ है, किस मंत्री ने आकर के सामने से जिम्मेदारी लिया है? यहाँ हमारे सरकारी एजेंसी के थ्रू ये काम हुआ था। एक मिनट रुके, हम बता दे रहे प्रशांत पाठक, हम बता दे रहे, मैथिल साहब अभी रुकिए, तथ्य मेरे बहस में स्पष्ट है, क्योंकि मेरे यहाँ थितराई नहीं चलती, ये नेताओं क्या चलती है, मेरे यहाँ नो थितराई एट ऑल। थितराई समझ रहे ना पाठक जी, क्या? नो थितरोलॉजी, नो बकलोली, नो, नॉट एट ऑल। महाकाल के प्रसंग के बाद जो बात नीतीश बाबू पटना में बोले, वही भाजपा के लोग, सरकार के लोगों ने मध्य प्रदेश में बोला। ठेकेदार से वसूली होगी एक एक पाई, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ठीक, इसलिए हमको ज्ञान ना दो बाबू, हमको सबकी हकीकत मालूम है, ठीक है ना? इस बात का क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूं, पहली बार हादसा हुआ, दूसरी बार हादसा हुआ, तीसरी बार भी हादसा हो गया एक ही जगह, और आप लोग थितराई कर रहे हो, गेंद इधर घुमा रहे हो, उधर घुमा रहे हो, कह रहे महाकाल देख लो, बोले जी यहां का देख लो, वहां का देख लो। मिश्रा जी, एक दूसरे के अपराध गिनाने से पहला अपराध खत्म हो जाएगा क्या पहले वाले का? देखिए अमिताभ जी, अगर गिनाना ही है तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट का मार्बल चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, सक्सेसफुल बना, चल रहा है, ओपन हुआ, और गंगा नदी पे पुल बनाना, भाई बिहार में ही आप देखिए ना, सैकड़ों साल पहले कोई गंगा नदी पे पुल बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जिसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। 100 साल पहले भी गंगा नदी पे सैकड़ों पुल बने हुए हैं जो आज भी ऑपरेशनल हैं, रेलवे के और इन सब चीजों के। तो ये बोलना कि वहां ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये बताता है कि बिहार सरकार की दक्षता क्या है, वहां के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की दक्षता क्या है, वहां ऑनेस्टी और पब्लिक वर्क को लेके, पब्लिक की सुविधाओं को लेकर के कितने सिंसियर है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मैं दोनों को देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजनीतिक भाषण दे रहे हो कि हमने तुरंत बोला, ये किया। अरे भैया, आपने तुरंत बोला, ऐसा थोड़ी हुआ कि तुरंत पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप बंदूक लेकर के पहुंच गए। वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया तुरंत बोल करके। ये काम जो आपने शुरू में बोला, भाई यही एक हिदायत अगर आप पुल बनने के पहले दे दिए होते कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, तो शायद 3-3 बार तो क्या, एक बार में ही पुल खड़ा हो गया होता। जो काम पहले करना चाहिए था वो 3 बार गिरने के बाद कर रहे हैं। जी मैथिल साहब, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता को ना एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। ये यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि वो दिल्ली एनसीआर है। मैं एक और दिल्ली का एक और नमूना बताता हूं। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, और उस समय में इनकी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। इनकी उस समय शायद ये पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब का समय है। और सिग्नेचर ब्रिज उनका स्वर्णिम और सपनों का वो था प्रोजेक्ट, दिल्ली का निशान बनाना चाहते थे वो सिग्नेचर। और क्या हुआ था? सिग्नेचर ब्रिज 10 साल लटका रहा, नहीं बना, लगातार बजट ऊपर चढ़ता चला गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, भैया हमारे पास पैसा नहीं है। और तब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने नितिन गडकरी जी से विषय उठाया और उसका केंद्र में जब धन एलोकेट किया, उसके बाद आज वो सिग्नेचर ब्रिज सेवा में है। दूसरा, अरे दिल्ली चंडीगढ़ भी तो आप गए होंगे अमिताभ जी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे 10 साल से पेंडिंग था, लगातार ओवर बजटेड हो रहा था यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में। लेकिन उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चंडीगढ़ एक्सप्रेस में आज आप जाके देखिए 2.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। मैं तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अरे भैया, पूर्वांचल का आप देख लीजिए,
जो एक नहर है, वो नहर 30 साल 40 साल से पेंडिंग थी, उस नहर को बनाने का किसको श्रेय जाता है? भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। इन लोगों का काम पत्थर गाड़ देना, उसके बाद जो कमीशन खोरी करके ठीक ठीक है मैथिल साहब, ठीक है मैथिल साहब, अभी रुकिए एक मिनट में मैं शाहीन साहब के पास एक सवाल लेके जाऊंगा। शाहीन साहब, मेरा एक बड़ा जनता की तरफ का सवाल है, किसी नेताओं के मॉल हैं, नेताओं के होटल हैं, नेताओं के और व्यावसायिक इमारतें हैं, कभी कोई मजबूती में 19 साबित नहीं हुई। नहीं, इसका मतलब नेताओं को समझ तो है। नेताजी की कोठी कभी नहीं हिली, तूफान आए चाहे भूकंप आए। ये सारा ज्ञान निजी संपत्ति के समय आता है क्या उपयोग में? और जब सरकारी काम करना हो तो पानी में बह जाए पुल। शाहीन साहब, भैया पाठक जी वो दोबारा से जुड़ रहे हैं। शाहीन साहब, तब तक यही सवाल आपसे भी ले लें। मुझे बताओ, किसी नेता का शॉपिंग मॉल गिरा कभी? किसी नेता का होटल गिरा जिसमें उसकी पत्ती हो? किसी नेता की कोठी गिरी कभी? कोई तूफान आया हो, ज्वालामुखी फटा हो? नहीं ना। लेकिन सरकारी अस्पताल गिर की इमारत गिर गई, स्कूल की छत गिर गई, क्या पुल गंगा में बह गया, हवा उड़ा के ले गई पुल? नहीं। मतलब ये सब शर्मिंदगी की चीजें नहीं है क्या? मैं बताना चाहूंगा सर कि सबसे पहले हमारे ए.के. मिश्रा सर ने कहा कि बिहार का पीडब्ल्यूडी विभाग एकदम गया गुजरा विभाग है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो गंगा नदी पे जो ब्रिज बना है, जो आज तक शायद जो है वो बहुत कम देखने को मिला भारतवर्ष में, कि नीचे जो है वो रेलवे का ब्रिज है और ऊपर जो है वो सड़क मार्ग है। और वो बनाया गया हमारे कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के अंदर, राजेंद्र पुल, जो कि मतलब बेगूसराय को दोनों सिरे को सिमरिया घाट पर जोड़ने का काम करती है। तो बिहार का पीडब्ल्यूडी इतना उन्नत है, इतना उन्नत था और इतना उन्नत है कि उसका कोई जोड़ा नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो घटना हुई है सर, मैं बताना चाहूंगा, ये जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग जो अभी जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री और हमारे जो पूरे देश में अन्य राज्यों में जो देखा जा रहा है पीपीपी मोड, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमारे नीतीश कुमार जी ने भी इसको ट्रांसफर किया कि चलो यार प्राइवेट के हाथों बना के देखते हैं जो और अच्छा बनेगा। इसने और खराब बना दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने ये हमारे मैथिल जी ने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली के अंदर बना वो मनोज तिवारी जी ने बोला, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सिग्नेचर ब्रिज भले उनके द्वारा बनाया गया हो, और जहां तक बात है बिल्डिंग के नहीं गिरने की, तो पटना के अंदर में एक बहुत बड़ा मॉल है पीएनएम मॉल, जो कि मनोज तिवारी जी का ही मॉल है, वो भी आज तक नहीं गिरा। मैंने देखा आज तक वो मॉल भी कभी नहीं गिरा। बहुत बढ़िया उन्होंने उसमें बनवाया, बहुत बढ़िया पैसा लगवाया पीएनएम मॉल के अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है मैथिल जी कि आप दिल्ली में रहते हैं मैथिल जी, तो आप दिल्ली चंडीगढ़ करते हैं, टाइटल आपका मैथिल का है। आपने कहा प्रशांत भाई का जन्म भी नहीं हुआ होगा जिस समय जो है जो हम राजनीति करते हैं, तो आपको तो सबसे पहले अपने नाम के झा या मिश्रा लगाना चाहिए। आप मैथिल है तो आप अपने नाम में लगाते हैं मैथिल, राजनीति करते हैं दिल्ली का, अच्छा करते हैं बिहार का, नाम में अगर मैथिल लगाते तो मिथिला की बात करिए ना। आपके मिथिला को कितना ठगा है बीजेपी की सरकार ने, उस पर कभी बोलिए ना। आप अपने नाम में मैथिल लगाते हैं, आपके मिथिला मैं देखिए शाहीन साहब जुड़े हैं क्या? आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपके मिथिला को ठगा है, आप नाम क्या मैथिल लगाते हैं, आपको हक नहीं है मैथिल लगाने का। आप दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करते हैं, आपके मिथिला की क्या स्थिति है? आपके मिथिला में पीपा पुल चल रहा है, 2005 से 2020 का आप डाटा उठा लीजिए, 15 साल वहां पर बीजेपी की सरकार रही है। ये तो गठबंधन तो मान लीजिए 6 महीना पहले आया है, 8 महीना पहले आया है। नहीं, साल में आपके मिथिला का क्या हाल किया बताइए? आप बताइए मैथिल जी, अपने नाम में मैथिल लगाते हैं ना, आप अपने नाम में मैथिल लगाते हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं शाहीन साहब के पास चलूंगा, दोनों मित्र रुकिए, तो आऊंगा पाठक जी, आऊंगा मैथिल साहब, आऊंगा शाहीन साहर बिहार में जब दोनों लोग रुकिए, पाठक जी रुकिए, मैथिल जी आप रुकिए। शाहीन साहब, बिहार में 20 साल में, पाठक रुको भाई, बिहार में 20 साल में सबको जमानत मिल सकती है, ठीक, लेकिन नीतीश जी को नहीं। उसका कारण चूंकि कॉम्बिनेशन कोई भी रहा हो सरकार का, मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही रहे,
इसलिए सब बड़ी हो, भाजपा वाले कह देंगे अब हम नहीं है, अब तो लालू जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी कहेगी कि तब हम नहीं थे, ये थे, ये चल सकता है, ये सब लोग बरी हो सकते हैं। कांग्रेस कहेगी हम हमेशा थोड़े थे, ठीक है, लेकिन नीतीश जेडीयू भाग के कहां जाएगी? नीतीश जी तो 20 साल से दूल्हा है, बराती बदलते रहे लेकिन दूल्हा तो एक ही रहा ना, तो जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की आएगी ना। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए जी। अभी 3 साल अभी 2 इलेक्शंस हुए, मोदी जी लगातार आ रहे हैं, देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मोदी जी आप क्या बताएंगे कि मोदी जी रिजाइन दे दें? नहीं, हम ये बंद करो, हम ये बता दें कि मोदी जी को बोल इस्तीफा दे, रिजाइन दे दें। अरे भाई, जनता का मैंडेट है, जनता चाहती है, तो उसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है? मेरे साहब अमिताभ जी, आपको बुरा क्यों लग रहा है? ना मैंने सवाल दूसरा पूछा, जवाब दूसरा दे रहे हो। मैंने कहा नीतीश कुमार एज ए पर्सन कैसे संदेह का लाभ लेके आज बरी हो सकते हैं? भाई वो 20 साल से वही मुख्यमंत्री है। देखिए, अगर जनता मैंडेट दे रही है तो इसमें अरे किसी को मैंने बुरा इसमें लगना सवाल का किसी आधार को में बुरा क्या क्यों पूछ लगे? रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं, अच्छा आप चलिए इसी पर बात कर लें। आप बार बार वहीं आ रहे हैं गलत दिशा पर, चलिए गलत दिशा का पोस्टमार्टम कर देते हैं। नीतीश कुमार को सिंगल आउट मैंडेट कब मिला बताइए? कब नीतीश कुमार की जेडीयू को बहुमत देके भेजा जनता ने? नहीं बताइए ना, आप ज्यादा समझदार हैं, बताइए। अभी आज नो, भूल जाइए, मुझे बताइए जेडीयू को कब मेजॉरिटी दी जनता ने? कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, तब ना सरकार में आए हैं। मुझे बताइए नीतीश कुमार की पार्टी को जनता ने पिछले 20 साल में कब बहुमत दिया कि जाइए राज करिए, आपके माथे पे तिलक लगाए? बताइए। एमएलए नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं, हमको बताइए ना, आप बता रहे थे ना कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया। नहीं, चुनाव के बाद गठजोड़ होता है, इसलिए वो मत समझाइए हमको ऐसे। तो फिर ए.के. मिश्रा जी, आपको याद आता है 20 साल में कभी नीतीश कुमार की पार्टी को बहुमत दे दिया हो बिहार की जनता ने? नहीं, कभी जब नहीं लालू दिया। और वो साथ थे तब भी लालू की पार्टी के विधायक ज्यादा थे। नहीं, जब गठबंधन की सरकार रहती है तो इसी तरीके के काम होते हैं, उसकी भी नींव बड़ी कमजोर होती है। नीतीश कुमार के सरकार की नींव भी इस पुल के नींव की तरह बड़ी कमजोर है। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है सबको रहता है। मुझे तो लगता है बड़े शहर को पटरी पे लाया, हमने भी भरभरा डेवलपमेंट की, हमने फ्लाईओवर बनाए,